महाराष्ट्र की बात करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में महायुति और महागठबंधन के सामने अब नई चुनौती आ गई है कि बागी उम्मीदवारों को कैसे मैनेज किया जाए। मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन दोनों ही गठबंधन की ओर से बागी उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर दिया। एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवारों से सस्पेंस और बढ़ गया कि क्या ये फ्रेंडली फाइट का प्रयोग है या फिर नंबर गेम है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में 12 सीटें महाविकास आघाड़ी की फंसी हुई हैं, तो 6 सीटों पर महायुति के आनंदर घमासान मचा हुआ है। कौन कौन से सीटें ऐसी हैं और कहां पर बागियों ने खेला कर दिया है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रही है, ताकि बीजेपी लड़ रही चुनाव, उनका महायुति खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बाद सभी पार्टियां कैंपेन मोड में आ गई और अपने अपने चुनावी अस्त्रों को धार देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी दर्जन भर से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां गठबंधन के अंदर ही शीत युद्ध चल रहा है। भयंकर सस्पेंस बना हुआ है, कहीं बगावत तो कहीं एडजस्टमेंट का दांव, जिसके चलते महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों का पेंच फंसा हुआ है। महाविकास आघाड़ी को ये मुनादी करनी पड़ी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी ही दावेदारी गिनी जाएगी। बागियों से नाम वापस लेने को कह दिया गया है। जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए। जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए। नो फ्रेंडली फाइट, नो फ्रेंडली फाइट इन महाविकास आघाड़ी। कि 3 तारीख तक विड्रॉवल का आखिरी दिन है। उससे पहले हम सब लोग बैठकर चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उनकी जो नॉमिनेशन है वो पीछे लेने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी बात हमारे लोग मानेंगे। सीट शेयरिंग पर लंबी कसरत के बाद अब अघाड़ी के सामने एक सीट के कैंडिडेट वाला फॉर्मूला लागू करने का चैलेंज बन गया है, क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन खूब खेल हुआ। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बागी फैक्टर ने गठबंधन की धड़कनें बढ़ा दी है। रामटेक सीट पर विशाल बरबटे, जिन्हें शिवसेना यूबीटी से टिकट मिला है, उनके खिलाफ कांग्रेस के बागी राजेंद्र मुलक उतरे हैं। दिग्रस सीट पर पवन जायसवाल शिवसेना यूबीटी से आए तो माणिकराव ठाकरे कांग्रेस नेता ने चुनौती दी है। परांडा सीट पर रंजीत पाटिल शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से उतरी हैं, तो शरद पवार की पार्टी के राहुल मोटे ने पेच फंसा दिया। कुर्ला सीट पर शरद पवार ने मिलिंद कांबले को उतारा है, वहीं उद्धव गुट की नेता मनीषा मोरजकर ने भी दांव ठोक दिया। मुंबई की धारावी सीट पर कांग्रेस की ज्योति गायकवाड़ ने पर्चा दाखिल किया। इस सीट पर ठाकरे गुट की बाबू राव माने ने दावा ठोक दिया। पिता पुत्री की सीट पर फ्रेंडली फाइट। इस बार के चुनाव में अजित पवार की एनसीपी के नेता नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन भी हो चुका है, लेकिन दोनों की सीट पर मामला फंस गया। दोनों ही सीटों पर महायुति की 2 पार्टियां आमने सामने हैं। शिवाजी मान खुर्द नगर सीट से नवाब मलिक ने नामांकन किया। इस सीट पर शिंदे की शिवसेना ने सुरेश पाटिल को उम्मीदवार बताया। इसी तरह नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने अरुण शक्ति नगर से पर्चा भरा। वहां भी शिंदे सेना ने अविनाश राणे को चुनावी मैदान में उतारा। अब सवाल है कि दोनों ही सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी या फिर नाम वापस लिया जाएगा। अजीत दादा तो ताकत के साथ आपके साथ हैं ही, लेकिन महायुति आपके साथ दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह के बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं कि हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करते, हमारे लोग उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। जहां महाराष्ट्र में चुनाव जो है वो महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति है, तो वहीं आप जो हैं वो महायुति में होने के बावजूद सिर्फ एनसीपी के नेता होकर रह गए। नहीं, नवाब मलिक वर्सेस ऑल हो जाएगा मुझे पता था। जब कोई बहुत ज़्यादा ताकत से राजनीति करता है तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि सभी लोग खिलाफ हो जाते हैं। हम बार बार चुनाव लड़े और जब चुनाव लड़ते थे तो अपने दल के लोग भी खिलाफ रहते थे, सारे विरोधी लोग भी खिलाफ रहते थे। तो चुनावी राजनीति में तो ये सब हमने अनुभव लिया है। हमें लगता है कि नवाब मलिक वर्सेस ऑल ये चुनाव होने वाला है और फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में दोनों सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे।
महाराष्ट्र बीजेपी लीडरशिप की तरफ से नवाब मलिक पर जिस तरह स्टैंड रहा, उससे लगता नहीं है कि उनके लिए प्रत्याशी बने रहना आसान नहीं है। माना ये जा रहा है कि महायुति में शामिल एनसीपी अजित गुट नवाब मलिक पर कदम पीछे खींच ले, लेकिन अजित पवार और कितनी सीटों पर कुर्बानी देंगे। महायुति के अंदर कई और सीटों पर मामला फंसा है। इसमें देवलाली विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां अजित पवार ने सरोज अहीर को उतारा, जबकि इसी सीट से शिंदे शिवसेना की ओर से राज्यश्री आहिराव को प्रत्याशी बनाया गया। इसी तरह दिंडोरी सीट पर अजित पवार ने डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल का नाम घोषित कर दिया था, लेकिन अब शिंदे सेना की ओर से धनराज महाले को घोषित किया गया। लेकिन खेला सिर्फ गठबंधन के अंदर इतना ही नहीं है, निर्दलियों की भी बेचैनी बढ़ गई है। बांद्रा ईस्ट, बोरीवली पश्चिम, नायगांव, माहिम जैसी सीटों पर बागी नेताओं ने दावा ठोककर सरप्राइज कर दिया है, या यूं कहें नामांकन में ही बागी फैक्टर ने इस बार बड़ा खेल कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।